हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 5 जो कि रिलेटेड है क्लास 9th के सिलेबस से। चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर और हम स्टडी कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस लेसन का। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से है, जस्टिफाई द टाइटल द स्नेक एंड द मिरर। ये इस लेसन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और आपको यह आंसर समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक, सबसे पहले हेडिंग है कि इस टॉपिक की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। द टॉपिक ऑफ दिस इंसिडेंट केम अप व्हेन अ डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये टॉपिक तब आया जब डॉक्टर और उसके फ्रेंड स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। द डॉक्टर इज अ पुअर मैन। डॉक्टर एक गरीब व्यक्ति है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था। दैट रूम वॉज फुल ऑफ रैट्स। जो कमरा चूहों से भरा हुआ था। वन नाइट वैन ही केम बैक टू हिज रूम। एक रात जब वापस वह अपने कमरे में लौटा, ही फेल्ट हॉट। उसे गर्मी लग रही थी। ही स्टार्टेड रीडिंग ऑन द टेबल वेयर देयर वॉज अ मिरर। उसने टेबल पर पढ़ना शुरू कर दिया था जहां पर एक शीशा रखा हुआ था और वहीं से इसका टॉपिक क्रिएट हुआ। स्नेक, डॉक्टर एंड मिरर, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज हैं इस कहानी की। सेकेंड हेडिंग में इस तरह से लिखते हुए लिखेंगे, वाइल वॉचिंग हिज ओन रिफ्लेक्शन इनटू द मिरर। अपना प्रतिबिंब शीशे में देखते हुए द डॉक्टर वॉज प्रेजिंग हिमसेल्फ। डॉक्टर अपनी प्रेज कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। ही वॉज टेकिंग सम डिसीजंस टू लुक मोर हैंडसम। और कुछ डिसीजन ले रहा था कि मुझे और ज्यादा हैंडसम किस तरह से दिखाई देना चाहिए। जस्ट देन अ स्नेक फॉल ऑन द डॉक्टर। और तभी एक सांप डॉक्टर के ऊपर गिर गया। इट कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। कोहनी के ऊपर इस सांप ने उसके हाथ को जकड़ लिया था। ही केप्ट सिटिंग देयर होल्डिंग हिज ब्रीथ। वह वहां अपनी सांस रोके हुए बैठा रहा। ही वॉज एफ्रेड ऑफ द स्नेक। वह सांप से डर गया था। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखा गया है कि इस आंसर में इस चैप्टर की पूरी समरी कवर हो जाती है और ये आंसर इसलिए आपको हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी होगा तो भी आप इसी आंसर को लिखकर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट थर्ड हेडिंग लिखेंगे, स्नेक एंड द मिरर। सडनली द स्नेक सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इनटू द मिरर एंड क्रेप्ट ऑन द मिरर टेबल। अचानक जैसे ही सांप ने अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखा तो वो रेंग कर उस मिरर टेबल के ऊपर चला गया। डॉक्टर थॉट अ लॉट ऑफ थिंग लुकिंग एट स्नेक। डॉक्टर ने सांप को देखते हुए बहुत सारी चीजों को सोचा था। इट अपीयर्ड एज इट वॉज एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। ऐसा लग रहा था जैसे सांप भी अपनी सुंदरता को एडमायर कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। वॉज इट टर्निंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टेच। कि क्या वो भी एक मूछ उगाने का इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था, लेने की कोशिश कर रहा था। और एंड में इस पैराग्राफ में बताएंगे कि परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन। इट वाज द टाइम व्हेन डॉक्टर कुड गेट अ चांस। और यही समय था कि जब वो अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय कर रहा था स्नेक, तो यही समय था जब उस डॉक्टर ने भागने का मौका ढूंढ लिया। टू रन फ्रॉम देयर, दस दिस इंसिडेंट जस्टिफाइज। इस प्रकार ये घटना सिद्ध करती है द टाइटल ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर। इस टाइटल को सिद्ध कर दिया कि हाँ, ये कहानी किसके बारे में है, सांप और शीशा। तो स्टूडेंट, आई होप ये आंसर आपको इजी लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।